प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं उस प्रभु यीशु मसीह का। आज के इस सुबह में आज हम और आप जब प्रभु के घर में जमा हुए हैं कि ताकि उस प्रभु की आराधना कर सके। आज खास दिन है, शिक्षक दिवस है। और वो शिक्षक दिवस जो हमारे अगुआ हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमें सिखाते हैं, आज हम सीखेंगे। और बहुत से जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, आज टीचर्स डे है। हिंदी में शिक्षक दिवस बोलते हैं, या फिर वो शिक्षक जो सिखाते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, जो हमें अच्छी राह बताते हैं और उन राह में, रास्ते में चलने में हमारी अगुवाई करते हैं, उनका आदर किया करो। हालेलुया, हालेलुया। वो शिक्षा जो हम स्कूलों में, कलीसिया में, घर में, जहाँ कहीं हम सीखते हैं, उनका आदर किया करो। शिक्षा देने वाले को माता पिता से बढ़कर आदर दिया गया है। हालेलुया। कई लोग कहते हैं ये गुरु हैं, इनके पैर छुओ। पता है, गुरु का मतलब होता है जो अंधकार से ज्योति की ओर ले जाए। हम इस लायक तो नहीं हैं कि आपको अंधकार से ज्योति की ओर ले जाएं। गुरु तो हमारा सिर्फ एक है, वो है, कौन है गुरु? यीशु मसीह। अच्छा शिक्षक कौन है? यीशु मसीह है, जो हमें अच्छी शिक्षा देता है। वही है जो हमें अंधकार से ज्योति की ओर ले जाता है। पर फिर भी जो सिखाते हैं, जो अच्छी राह बताते हैं, जो हमें पल पर हमें शिक्षा दिया करते हैं, ये मार्ग ठीक नहीं है, ये रास्ता ठीक है, ये रास्ता पकड़ो, जो हमें कलीसिया में और यहाँ तक कि वो जिस्मानी तौर से स्कूलों में, कॉलेजों में शिक्षा दिया करते हैं, वो आदर के योग्य समझे जाएं। वो गुरु हैं जो हमें एक राह बताते हैं, जो हमारे पास एक फैसला होता है कि हम कौन सी राह चुने, पर हमारी अगुवाई करते हैं कि ताकि हमें अच्छी राह बता सके और हम उसमें चल सके। या फिर कह रहे अंधकार से हटाकर, बुराई से हटाकर, या फिर हमें टेढ़ेपन को हटाकर सुधारने का प्रयास करते हैं ताकि हमें सुधार सके। और गुरु तो हमारा सिर्फ यीशु मसीह है, जिसने हमें और आपको सुधारा है। हमें तो वरना तो कोई सुधार नहीं सकता था। हमें कांटे हैं और हम कटीले हैं, पर यीशु ने हमारे कांटों को निकाल के, हम जैसे बढ़ई रंदा चलाता है, हमें एक तैयार किया है। अभी पिछले दिनों में हम सानू भैया का क्लास ज्वाइन कर रहे थे, हमें बड़ी बरकत मिली। पुराने नियम में जब मूसा को परमेश्वर ने तंबू बनाने का आज्ञा दिया, तो उसने बहुत जगहों पर, या फिर वाचा का संदूक, या फिर वेदी, या जहाँ पर बलिदान चढ़ाए जाते थे, वो सब कहने लगा बबूल की बनाना। बबूल पता है, बबूल लकड़ी अच्छी नहीं होती, उसमें कांटे होते हैं। और कई बार हम और आप उसी बबूल की लकड़ी के तरीके थे। कोई हमें सुधार नहीं सकता था, कोई हमें अच्छी राह पर नहीं ला सकता था, कोई हमें बता नहीं सकता था, कोई हमें ये नहीं कह सकता था इस रास्ते पे चलो। पर यीशु ने उठाया हम में से लकड़ी, वो जो टेढ़ी लकड़ी थी, हमें शुद्ध किया और हमें एक राह दिखाया। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही। वो यीशु ही है जो हमारे लिए मार्ग बन गया, हमारे लिए रास्ता बन गया, हमारे लिए सत्य बन गया और हमारे लिए जीवन बन गया। वो हमें रास्ता दिखाया और हम में से सारे कांटों को रंदा चला के, मुसीबत डाल, समस्याएं, दुख देकर, तकलीफ़ें देकर हम पे रंदा चला के अब हमें एक ऐसा लकड़ी तरह तैयार किया है जो हमें अब खूबसूरती दिखाई देती है। अब लोग पसंद करते हैं, लोग अब घर आने बुलाते हैं, अब लोग बात करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु ने हमें एक ऐसी शिक्षा दी। पर यीशु ने जो शिक्षा दी, उसके द्वारा उसने अपनों को भी तैयार किया है कि वो लोगों तक जाकर शिक्षाएं देते हैं और मार्ग बताते हैं। उन तमाम टेढ़ी लकड़ियों को जाकर कोशिश करते हैं, और जब टेढ़ी लकड़ी को, बबूल को, लकड़ी को काटा जाता है, तो काटने वाला
को दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि जब काटता है तो बहुत सारे कांटे उसके चुभ जाते हैं। तो जो शिक्षा देता है, कई बार शिक्षा देने वाले को बहुत सी बातें सहनी पड़ती हैं, बहुत सी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, बहुत सी चीज़ें सहकर फिर भी उस लकड़ी को सुधारने की कोशिश करता है। आज और हम इसी तरह थे, पर यीशु ने एक चरवाहा बनाया, एक अगुआ बनाया, और जो कलीसियाओं में एक खादिमों को तैयार करता है कि ताकि वो बहुत सी बहुल लकड़ियों को लाकर सुधार सके। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोगों को सुधार सके। और उन जगहों से ऐसा नहीं है कि जब बबूल के पास जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, और बहुत से कांटे चुभने को मिलते हैं, बहुत सी बातें सुनने को मिलती है, बहुत सा बर्दाश्त करना पड़ता है। तब यीशु ने कहा, पौलुस कहने लगा कि जो परमेश्वर का वचन सुनाते हैं वे दुगने आदर के योग्य माने जाए। हालेलुया। यदि अभी पत्थर खाए हैं, अभी मुसीबत सही है, तो दुगने आदर भी पाएंगे। अभी कांटे चुभाए गए हैं तो अभी आगे फूल भी चढ़ाए जाएंगे। हालेलुया। वो दुगने आदर के योग्य समझे जाएं, जो हमें सुधारने का काम करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हम बहुत टेढ़े हैं, कोई सीधा नहीं कर सकता, पर आदर करना है उन लोगों का भी जो हमें सुधारते हैं, जो हमें डांट कर, हमारे शिक्षक हमें डांटते हैं। हम जब स्कूल जाते थे तो जो टीचर बहुत पिटाई करते थे तो यही दुआ करते थे कि आज ना आए तो ठीक है। सही है, सही है। जो बच्चे पढ़ने जाते हैं ऐसा करते हैं, दुआ करते हैं, प्रभु आज वो टीचर ना आए, या उनका कोई काम लग जाए, या उनकी गाड़ी खराब हो जाए, या कुछ भी हो जाए, कि वो ना आए, नहीं तो आज पिटाई होगी। पता है, वो टीचर आएंगे तो आप ही का फ़ायदा होगा। हम बच्चे थे, हम लोग बच्चे थे, पर हम लोगों को मालूम नहीं था कि जो टीचर हमारी पिटाई करते हैं, एक टीचर थे जब शांति स्कूल में पढ़ते थे, बहुत पिटाई करते थे, पर उनकी दो ही बातें सीख पाए कि दांत दो तरीके के होते हैं, एक काटने वाले और एक चबाने वाले, जो चबाकर जो भोजन को पीस देते हैं। बहुत पिटाई के बावजूद दो बातें सीख पाए, पर यदि और पिटाई होती तो को और कुछ सीख जाते। पर हम और आप को यही कहते हैं, पर वो शिक्षक यदि शिक्षा देने वालों की कई बार पिटाई, डांट, और वो डांटते ही इसीलिए हैं कि ताकि हमें और आपको एक अच्छी राह पर ले जा सके, अच्छी रास्ता पर ले जा सके। जो जब पुराने नियम में परमेश्वर के पास जाया करते थे लोग, तो जहाँ महापवित्र स्थान हुआ करता था, वहाँ पर 5 खंभे पाए जाते थे। वो 5 खंभे जो ढाई लगभग 3 फीट की बीची होती थी, जिसमें मनुष्य इस पार से उस पार निकल जाए। पर उन 5 खंभों का अर्थ होता था, इस समय जब हम देखते हैं उन 5 खंभों के बारे में, तो वो 5 खंभा, पहला जो प्रेरित है, जो चेला है, दूसरा जो भविष्यवक्ता है, तीसरा जो प्रचारक है, और चौथा जो रखवाला है, और 5वां वो जो शिक्षा देता है। इन 5 के अलावा कोई बीच पवित्र स्थान नहीं पहुंच सकता था। क्यों? क्योंकि इन 5 से होकर ही गुजरना पड़ता था। ये 5 कलीसियाएं में लोग दिए गए, शिक्षक दिए गए हैं, और इनके अंदर में, इनके अधीनता में, इनकी आज्ञाकारिता में रहकर ही हम परमेश्वर के करीब जाते हैं। वो यीशु मसीह, हमारे यीशु मसीह में 5 ये गुण पाए जाते हैं। वो प्रचारक है, वो भविष्यवक्ता है, वो रखवाला है, वो शिक्षक है, वो जो हमारी अगुवाई करता है। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय और इसकी पहली आयत पढ़ेंगे तो कुछ बरकत मिलेगी। सुनिएगा, जो हमें शिक्षा देते हैं तो कई बार यदि डांट भी दें तो उनकी सुने, यदि वो घुड़क भी दें तो उनकी सुने। 1 तीमुथियुस 1 अध्याय और इसकी पहली आयत।
पौलुस की ओर से, पहली पौलुस की ओर से, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हाँ और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु की हाँ आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित हैं, तीमुथियुस के नाम, जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, हाँ पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। शांति मिलती रहे। मैं बता चुका हूँ, पौलुस एक बात सिखाने लगा, कहने लगा कि जो शिक्षक हैं, जो शिक्षा दिया करते हैं, जो सिखाते रहते हैं, जो हमें बात बात में बताते रहते हैं, हम उनकी सुने, हम उनके आज्ञाकारिता में रहें। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और इसकी 12वीं आयत। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और उसके 12वीं आयत सुनिएगा। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं, हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं, जो तुम में परिश्रम करते हैं, जो तुम्हें सिखाते हैं, जो तुम्हें सिखाने के लिए प्रयास करते हैं, और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं, जो प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं, और तुम्हें शिक्षा देते हैं, जो तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। उनका सम्मान करो। जो तुम्हें सिखाते हैं, तुम्हारी मुसीबत में, तुम्हारी तकलीफ़ों में तुम्हें शिक्षा दिया करते हैं, तुम्हें मार्ग बताया करते हैं, जब इधर उधर मुड़ने लगते हैं, जब इधर उधर भटकने लगते हैं, तो आकर कहते हैं यही स्वर्ग का द्वार है, यीशु के पीछे चलो, वो तुम्हें संभालेगा, यीशु के पीछे चलो, जो तुम्हें निकाल लेगा, यीशु की शिक्षाओं पर चलो, जो तुम्हारी हर मुसीबत में काम देगा। जो प्रचारक हैं, जो तुम्हें सिखाते हैं, उनका सम्मान किया करो। पहला पतरस 2 अध्याय और उसकी 18वीं आयत। वो प्रचारक कई बार हमें और आपको लगता है कि हमारे सेवक ने, हमारे पास्टर ने हमें सिखाया ही क्या है, हमें बताया ही क्या है, पर मैं बताना चाहता हूँ जैसा भी है वो आपका खादिम है और वो आपको सिखाता है, आपके खराब परिस्थितियों में बना रहता है। पहला पतरस 2 अध्याय और उसकी 18वीं आयत सुनिएगा। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके, सुनिएगा, ना केवल उनके जो भले और नम्र हों, जो भले नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल हों। सुनिएगा, पतरस से एक बात सिखाने लगा, कहने लगा एक बात ध्यान रखिए, जो तुम्हारे अगुए हैं, जो तुम्हारे सेवक हैं, भय के साथ उनके आज्ञाकारिता में रहना, उनकी मानना, उनकी सुनना, उनकी बातों पर ध्यान देना। फिर सिर्फ उनके ही नहीं, जो तुम्हारे साथ भलाई करते हैं, जो सेवक तुम्हें भले कामों में बने रहते हैं, पर उनके भी जो तुम्हें कुटिल लगते हैं। और मैं एक पते की बात बताऊं, अपना बाप सबको कुटिल लगता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने पापा सबको दुष्ट लगते हैं और दूसरे के पापा सबको अच्छे लगते हैं। वो खादिम जो आपके साथ हर मुसीबत में शिक्षाएं देता रहता है, वो खादिम आपको कुटिल लगेगा, क्योंकि वो डांटेगा आपके जब आप गलत राह चलेंगे तो बताएगा ये रास्ता गलत है, ये मत करिए, ये वहाँ मत बैठिए, वहाँ मत जाइए, इस तरीके से चलिए, इसलिए वो कुटिल लगेगा। वो कभी के जल्दी में एक सेवकों से मैंने एक बात सीखी थी कि घरेलू पादरी सबके लिए खराब होते हैं, पर मैं बताना चाहता हूँ हम और आप ये बात समझ लें कि जो हमें शिक्षा देता है, जो हमें सिखाते हैं, जो प्रभु का वचन ले जाकर हमारे खराब परिस्थितियों में आकर हमें तसल्ली देते हैं, उनका आदर किया करो। सिर्फ उनके ही नहीं जो भले काम करते हैं। कई बार आपकी नज़र में खादिम भले काम ना कर पाए, कुटिल लगे, कठोर हो, बस जाओ बोलो भैया गाना गा ले, नहीं गाना, जब आओ तो हमें टाइम नहीं देते, जब आओ तो हमें समय नहीं देते, बाजा बजा ले यार तो हम समय नहीं देते हैं, गवाही देते हैं समय नहीं देते हैं, भैया वहाँ चले जाएं तो मना नहीं कर देते, अब तो जो पवित्र आत्मा कहता वो मैं करता हूँ। ऐसा नहीं है। इन 5 खंभों से होकर आपको पवित्र स्थान जाना ही पड़ेगा, और कोई चरवाही नहीं, और कोई बात ही नहीं है। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का द्वार मैं ही हूँ, और कह लगा जो
फांद के आता है, जो खिड़कियों से आता है, वो चोर होता है। क्योंकि यीशु के द्वारा ही हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, यीशु के द्वारा ही हम जा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। हमको इन पांच शिक्षकों के, 5 लोगों खंभों के बीच से होकर ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम उनकी सुने ना, पर उनकी भी जो कुटिल हों, जो कठोर हों, और इतने तो कठोर नहीं हो सकते, इतने तो कठोर नहीं हो सकते। आपका पिता इतना तो कठोर नहीं हो सकता जो आपको प्यार ना करता हो। प्यार करता है पर डांटता है, इसलिए कि ताकि हमें और आपको एक अच्छा मार्ग बता सके। उन शिक्षक की आदर करना, यह आदर जो हम शिक्षकों को, हम खादिमों को, भाई चमन जैसे खादिमों को, मित्रेश भाई जैसे खादिमों को जो आदर मिला है, ये किसी के बाप की बबौती नहीं है। हालेलुया, समझ रहे हैं हमारी बात समझ रहे हैं? ये किसी के बाप की बबौती नहीं। अभी अंकित भाई से हम इस बारे में सर्च कर रहे थे। बबौती का मतलब होता है किसी बाप की संपत्ति नहीं है कि फ्री में मिल गई। ये प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह किया है, वो हम जैसे लोगों पर अनुग्रह किया है और कलीसिया में तैयार किया है कि जो कुछ हमें परमेश्वर सिखाए और हम आप तक पहुंचा सकें। इब्रानियों की किताब 8वां अध्याय और उसकी 2री आयत सुनिएगा। और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। हालेलुया। इस तंबू का सेवक बनाया है तो आप जैसे लोगों से द्वारा नहीं बना हूँ, उस परमेश्वर ने अनुग्रह किया है और उस अनुग्रह के द्वारा हमें एक अगुआ बनाकर तैयार किया। पर हमारा भी फर्ज है कि जो परमेश्वर हमें अगुवाई करे, हम वही सत्य की बातें आप तक पहुंचा सके, दुगने आदर के योग्य माने जाए। इब्रानियों की किताब 5वां अध्याय और उसकी 4री आयत पढ़ेंगे जी। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लिया है। ये जो परमेश्वर ने हमें शिक्षक का, जो हमें खादिम का पद दिया है, ये अपने ओर से नहीं लिया है, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। खुद परमेश्वर ने ठहराया है, खुद मूसा से परमेश्वर ने बात किया है, तुम मेरे लिए तंबू तैयार कर। हम अक्सर बात करते हैं, हम मीटिंग जा रहे हैं, कहते हैं, कोई पूछते कहाँ जा रहे हैं? मीटिंग जा रहे हैं। पता है मीटिंग का मतलब क्या होता है? मीटिंग का मतलब होता है टेंट का है। उस टेंट में जहाँ पर परमेश्वर हमसे मिला करता है, हम उस संगति में जा रहे हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मैं और मनुष्य से मुलाकात करूँगा, वो स्थान बना। परमेश्वर ने ये तैयार किया है। जब आप खादिम का या शिक्षक का, आप अपने घर में आए हुए सेवक का सेवा करना नहीं भूलते, तो ये अच्छा करते हैं। बहुत से लोग ऐसे ही स्वर्गदूतों की सेवा की है। हालेलुया। जब कोई खादिम आपके पास आता है सुसमाचार लेकर, आप समझते हैं कि हमारा शिक्षक है, वो हमें सिखाता है, हमारे लिए दुआ करता है, सिर्फ जब बुलाओ तो घर चलाता है, फ़ोन से भी दुआ कर देता है, वो हमारा खादिम है। तो जब हम आदर करते हैं उसका, तो ऐसा आदर करके जितना हो सकता है, जितना हमारे पास ताकत है, दिलो जान से, तन से, मन से, धन से, जो कुछ मेरे पास है, जो सेवा करते हैं वो अच्छा करते हैं आप और हम। क्योंकि बहुत से सेवक, बहुत से पुराने में लोग जो अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा की है।
पता है परमेश्वर किस बात से आपको बरकत दे दे, किस बात से आपको आशीष दे दे, जब आप ये समझते हैं कि खादिम आया है। अभी मैं सुबह में एक बात पढ़ रहा था, पौलुस कहने लगा जब मेरे पास मेरा जहाज़ टूट गया, गवाही देने लगा, जब मेरा जहाज़ समुद्र में टूट गया, 3 दिन 3 रातें पड़ा रहा, टापू पे रहा, उस टापू पे रहा, वहाँ के लोगों की गवाही देने लगा, वो बहुत अच्छे लोग थे। कहने लगा जब मैं दोबारा फिर उस जहाज़ पर चढ़ा तो मेरी बहुत सेवा की, और सेवा करने के बावजूद जो मेरी आवश्यकता थी, जैसे भाई ने बताया, जो मेरी आवश्यकता थी उन्होंने मेरे जहाज में रख दिया। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? वो बात जो उनकी सेवक की ज़रूरत थी, यदि खाने की ज़रूरत थी, उसको लंबा सफ़र था तो खाना बना के उनके जहाज में रख दिया, राशन की ज़रूरत थी, राशन रख दिया, जो कुछ पैसों की कमी थी तो पैसा रख दिया। पता है क्यों? क्योंकि इसलिए उन्होंने कहने लगा कि वो लोग, वहाँ के लोग इतने अच्छे थे जो मेरा आदर किया। वो समझते थे कि ये सिखाते हैं, समझते थे जो हमारी प्रार्थनाओं में हमारे साथ बने रहते हैं, हमारी खराब परिस्थितियों में हमारे साथ बने रहते हैं, जो कुछ आप करते हैं वो अनजाने में स्वर्गदूत की सेवा करते हैं। यीशु मसीह ने नए नियम में खुले शब्दों में कहा, जो मेरे साथ करता है, जो मेरे साथ करता है वो मेरे भेजे हुए के साथ करता है। कहने मतलब जो उसका भेजा हुआ है, जो कोई आए, जरूरी नहीं बड़ा खादिम हो, बड़ा प्रचारक हो, हम जैसे लोग या बहुत से बड़े खादिम आए वही नहीं, जो कोई आपके घर यीशु का वचन लेकर आए, जो कोई, अब जो कोई मतलब वो नहीं अनजान आदमी घुसा चला है, पर समझ लें जो कोई जिसे आप जानते हैं कि ये चाहे यीशु मसीह का वचन लेकर आया है, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों न हो, पर वो आदर के योग्य है, वो आदर के योग्य है। और जो कुछ हम और आप आदर करते हैं, क्योंकि ये आदर परमेश्वर ने दिलाया है, उसके अनुग्रह से मिला है। और उसके ने कहा जो कुछ मैं हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। तो जो शिक्षक हैं, जो सिखाते हैं, जो परमेश्वर का वचन सिखाते हैं, तो वो दुगने आदर के योग्य माने जाए। मैं दुआ करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा, जब खादिम आपके घर आता है तो जो कुछ आप उसके लिए करते हैं, सोचते हैं खादिम मेरे घर आया है, आप भेंट दे दे, और अनाज दे दे, और आटा दे दे, जो कुछ आप करते हैं, तो जो आदर देते हैं, क्योंकि वो आपको सिखाते हैं, वो आपको बताते हैं, परमेश्वर का वचन लेकर आते हैं, आपके उन अंधेरेपन में परमेश्वर का वचन लेकर आते हैं। जो कुछ आप करते हैं खादिम के साथ, वो परमेश्वर के साथ करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। प्रभु कलीसिया को बरकत दे। प्रभु ने सिखा कि जो तेरे अगुए हैं, जो तुझे सिखाते हैं, सिर्फ उनके ही नहीं जो भले रहते हैं, पर उनके भी जो कुटिल लग रहे हैं, जो बहुत दुष्ट लग रहे हैं, सुनते नहीं हैं, पर उनकी भी सुना करो, उनका भी आदर करो, क्योंकि वो आपके खादिम हैं, कैसे भी क्यों ना हो। प्रभु धन्यवाद। जो कुछ प्रभु आपने हमसे बताया वो मैं आपके प्रजा के लोगों तक पहुंचाया। तो मेरी दुआ है बड़ी बरकत दे प्रभु यीशु मसीह, और ताकि ये अपने शिक्षकों के, वो सिर्फ खाली खादिम ही नहीं, पर यदि वो आपको पढ़ाते हैं तो उनका भी आदर किया करो। आपके माँ बाप जो आपको शिक्षा देते, अच्छा मार्ग बताते, पीट कर मार कर किसी तरह रास्ते पे लाते हैं, तो वो भी आदर के योग्य हैं, क्योंकि आपको वो शिक्षा देते हैं। जो कोई अच्छी बात आपको सिखाता है, शिक्षा देता है, वो आदर के योग्य है। तो मेरी दुआ है इन्हें बता, हमें मिलाकर हर एक को प्रभु सिखा, और पवित्र आत्मा अगुवाई कर, और उन लोगों पर दया कर, कि ताकि तेरी बातों को और समझ सके। प्रभु यीशु मसीह हम आपके हाथ में सकते हैं, यीशु मसीह के नाम में दुआ करते हैं, आमीन।